जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर सेलर और मरीन्स की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑल टेस्ट डिटेल के हवाले से कि सिलेक्शन तक आपके कौन-कौन से आपके टेस्ट होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तमाम ब्रांचेस के लिए है, जिसने जिस भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ सबका यही तरीक़ेकार है। मेल या फीमेल है, आपका यही तरीक़ेकार है, किसी भी ब्रांच के अंदर आपने अप्लाई किया हो। तो इसके अंदर आपको बताएँगे कब-कब आपका कौन-कौन सा टेस्ट होगा और आपके जो मुकम्मल टेस्ट हैं वो कौन-कौन से हैं। ताकि आपको पता हो कि जब हमने इसके अंदर अप्लाई करना है तो क्या-क्या इसका प्रोसेस होगा। आज की वीडियो के अंदर आपने मिस नहीं करना है, जिसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट यानी जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसको हम रिटन टेस्ट कहते हैं, ये कंप्यूटर के ऊपर होता है। आपका शॉर्ट लिस्ट क्या होता है और किस तरह से मैसेज आता है। फिज़िकल टेस्ट कैसे होगा मेल का, फीमेल का फिज़िकल टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट कैसे होगा और कब होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट सबका होता है, मेडिकल आपका सबका होता है। इंटरव्यू कैसे होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक लगती है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन यानी एट द एंड आपको जो फाइनल लेटर मिलता है वो कब तक मिलेगा, यानी आपकी ट्रेनिंग कब तक स्टार्ट होगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाज़मी तौर पर वॉच करें और अपना पूरा टाइम निकाल के इसको अच्छे तरीके से वॉच करें। उसके बाद ये कि आपके टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करवाई हुई है। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। इसकी आपको हम जितने भी आपके सारे टेस्ट जो मैंने आपको बताएँ, इन तमाम टेस्ट की हम तैयारी करवाते हैं और आपको इंटरव्यू तक हम तैयारी करवाते हैं, यानी इंटरव्यू की तैयारी भी इसी फ़ीस के अंदर करवाते हैं। ये पूरे कोर्स की 3000 फ़ीस होती है। इसके अंदर मैडम आपको इंग्लिश की तैयारी करवाएँगी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ़ेल होते हैं। तो बहरहाल आपका टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट सिलेबस क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं, जो कि इससे पहले बनाई हुई है। और जितनी भी ब्रांचेज़ हैं इनकी डिटेल के हवाले से भी सारी ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद हैं। इसके बाद भी बाकी कुछ वीडियोज़ होंगी जो मैं डिस्कस करता जाऊँगा और वो आपके सामने आती जाएँगी। बहरहाल जी, हम इसके लिए पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर हम चलेंगे और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आप जब अप्लाई करते हैं या ऐड देखते हैं तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको नज़र आती हैं। एक तो वहाँ पर व्यू ऐड लिखा होता है और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फ़ाइल को अपने पास आपने डाउनलोड कर लेना है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और उसको बार-बार आप पढ़ें। तो चलें जी, हम उस फ़ाइल पे चलते हैं। अच्छा, जो मैं आपको फ़ाइल की बात कर रहा था, तो ये डिटेल में एक इनकी फ़ाइल वहाँ पर मौजूद है, इसको डाउनलोड करें। ये आपके मोबाइल में डाउनलोड जहाँ पर है, वहाँ पर ये आ जाएगी, इसको पढ़ें। मैं इसको सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे तरीके से देख लें। आपने टेस्ट देना है, आपने तैयारी करनी है और जस्ट मैट्रिक की बेस के ऊपर आपको एक अगर अच्छी जॉब मिल जाए, तो आपको और क्या चाहिए? जिस तरह के पाकिस्तान के इस वक़्त हालात हैं, तो आपको चाहिए कि इसमें अच्छी तैयारी करें, इसको पूरा टाइम दें, इसको समझें। ऐसे ही ना जाके वहाँ पर बैठ जाएँ, आपको पता ही नहीं होगा। बहरहाल जी, इसमें देखें सबसे पहली जो बात है, जो इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके ई-टेस्टिंग की तरफ आ जाते हैं, यानी तहरीरी इम्तिहान, ठीक है? ये जो तहरीरी इम्तिहान है, ये 27 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपका टेस्ट ई-टेस्टिंग होता है, यानी ये कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होता है। तहरीरी इम्तिहान का मतलब है कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा और कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा तो ये सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, ये आपने इसको देख लेना, इस पे हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? जस्ट इसमें मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले जो आपका टेस्ट है वो आपका रिटन टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा, इसको हम कहते हैं रिटन टेस्ट, ठीक है? आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका 2 किस्म के आपके बेसिक टेस्ट होंगे, पहला इंटेलिजेंस का, दूसरा एकेडमिक्स का, ठीक है? अगर आपके दोनों ही क्वालीफाई हो जाते हैं, इनकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इससे पहले मैंने इसकी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आपने देखा आपकी स्लिप के ऊपर आपको सारी डिटेल आपको मिल गई है, आपका टेस्ट वेन्यू भी लिखा हुआ है और आपने टेस्ट देना है टेस्ट वेन्यू के ऊपर जाके, ठीक है? टेस्ट की डेट भी मिल गई, टाइम भी मिल गया, ओके? आपके टेस्ट हो गए, आपने अपना इंटेलिजेंस का टेस्ट और आपने एकेडमिक टेस्ट पास कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका तकरीबन तकरीबन 1 मंथ लगता है, यानी आपके अगर नवंबर के अंदर टेस्ट है तो नवंबर के एंड पे जाके आपकी शॉर्ट लिस्ट लगेगी। अब शॉर्ट लिस्ट क्या होती है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है और मैं उसको दोबारा भी आपको बता दूँगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझें कि नवंबर के एंड पे आपका जाके पीईटी टेस्ट होगा, फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका। जिस्मानी इस्ताअत का इम्तिहान होता है, ये जस्ट मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि आपका लिखा हुआ यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी 8 मिनट के अंदर,
15 पुशअप आपने करने हैं, 15 आपने सिटअप करने हैं और 4 आपने चिन अप करने हैं, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उनको बुलाया जाएगा। मैं छोटा सा तारफ़ आपको शॉर्ट लिस्ट का बता देता हूँ। शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान नेवी का जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, जो रिटन टेस्ट होता है, तहरीरी इम्तिहान होता है या ई टेस्टिंग होता है, उसको पास कर जाते हैं। लेकिन सबको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। जिनका बहुत अच्छा किस्म का जिनका टेस्ट होता है उनको ही बुलाया जाता है, सारे नहीं बुलाए जाते। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपको वेबसाइट के ऊपर भी बता दिया जाता है, वेबसाइट के ऊपर भी आ जाता है या आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है। आपको इसका टाइम, इसका डेट और इसकी आपको किस जगह पर आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा ये आपको मैसेज आ जाता है और वेबसाइट के ऊपर भी बता दिया जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपका जब आपका फ़िज़िकल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट मरहला आपका इंटरव्यू और तिब्बी मुआयना होता है। ये बाज़-औक़ात उसी दिन होता है, बाज़-औक़ात अगले दिन आपको टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। ये हर जो सेंटर है उसका अलग-अलग है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं कि नवंबर और दिसंबर में आपका भर्ती दफ़ातर में होगा, यानी जहाँ पर आपने अपना कंप्यूटर टेस्ट दिया था उसी जगह पर ही आपका ये वाला इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना। आपको अगर वो किसी हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करते हैं तो फिर आपने हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्लियर। उसके बाद फिर आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट की जाती है। ये इसके हवाले से भी मेरी वीडियोज़ मौजूद है, मैं दोबारा भी उसको बना दूँगा और ये जितनी डिटेल है ये सारी हम जो अपनी तैयारी करवाते हैं उसके अंदर ये हम सारी बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी नवंबर और दिसंबर के अंदर ही ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ओके जी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद जी आपका जो आर्ज़ी इंतखाब होता है, सबका ही आर्ज़ी होता है क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। ये वैसे जॉब परमानेंट है। अब इसका जो आपका जो हतमी इंतखाब है, वो आपका जो सारे के सारे जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है या जिनका मुआयना बाद में किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका यानी फ़ाइनल आपको परमानेंट हो जाते हैं आप। आपकी जो ट्रेनिंग है, अब जो ट्रेनिंग है आपकी वो मई के अंदर शुरू होगी और मैरीन्स की जो है वो भी मई के अंदर शुरू होगी, ठीक है। तो ये आपकी जो ऐज की रिक्वायरमेंट थी वो भी मई तक ही थी, तो लिहाज़ा आपकी जो ट्रेनिंग है वो मई में स्टार्ट होनी है, ठीक है। यानी मई तक आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई, तो ये मैंने आपको सारे टेस्ट की डिटेल आपको बता दी। यहाँ पर इनकी बाकी भी चीज़ें लिखी हैं, आप उनको भी रीड कर सकते हैं। तो इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका मैं आंसर ज़रूर दूँगा, लेकिन अगर यही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, इसके हवाले से कोई चीज़ होगी तो आप वीडियो को वॉच कर लें और उसको दोबारा वॉच करें। इसके अंदर जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आपके सारे टेस्ट के हवाले से होती है। तो भई पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, आप मेहनत करें, अच्छी तैयारी करें, फिर ये टेस्ट आपका क्वालीफ़ाई होगा। अगर आपने इसको अनसीरियस लिया तो ये फिर आपका टेस्ट क्वालीफ़ाई नहीं होगा। तो इसलिए अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वो एक नए टॉपिक के ऊपर होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।